हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th संस्कृत रुचिरो द्वितीयो भाग का तीसरा चैप्टर स्वावलंबनम, स्व यानी होता है सेल्फ और अवलंबनम यानी होता है रिलायंस या आत्मनिर्भरता। स्व यानी आत्म और अवलंबनम यानी निर्भरता। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे पाठ का हम सरल अर्थ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले यहाँ पे कहा गया सबसे पहले कि कृष्ण मूर्ति श्री कंठश्च मित्रे आस्ताम। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मूर्ति ये दोनों मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत, जो श्रीकंठ थे उसके पिता समृद्ध थे यानी कि धनी थे, बहुत ही अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्व वेधानी सुख साधनानी आसन। इसलिए जो कृष्ण कंठ था उसके भवन में यानी उसके घर में सभी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभ आसन। उसके विशाल भवन में चत्वारिंशत्, और तो चत्वारिंशत् यानी होता है चत्वा यानी 4 और विंशत यानी होता है 20। तो 4 और 20 क्या हो गया 24। तो उसके घर में 24 स्तंभ थे। जिस तरह आप यहाँ ये देख पा रहे हैं ये स्तंभ, तो उसके घर में 24 स्तंभ थे जिन्हें हम खंबे वगैरह भी कह सकते हैं। 40 खंबे थे। नेक्स्ट देखते हैं तस्य अष्टदश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्ष चतुर्विंशति द्वाराणि। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है उसके विशाल भवन में जो 40 खंबे थे, ये तो आपने देख ली। चत्वारिंशत यानी 40, उसके 18 कमरों में से, अब वहाँ पे देखिए अष्टदश यानी 18, 10 और 8 18, 50 खिड़कियाँ, 50 गवाक्ष यानी 50 खिड़कियाँ, और चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि यानी 44 दरवाजे थे, 44 डोर्स थे। 37 विद्युत व्यंजनानि च आसन, और 36 पंखे थे। षड्विंशति यानी होता है 36। देखिए त्रिंशत यानी होता है 30, और षड यानी होता है 6, 6 और 30 कितना हो गया 36। यहाँ थोड़ा मैथ्स भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट तत्र 10 सेवकः निरंतर कार्यं कुर्वन्ति। वहाँ पे जो 10 सेवक थे वो निरंतर कार्य करते थे। तो यहाँ पे अभी तक ये बताया गया कि यहाँ पे कृष्ण मूर्ति और जो श्रीकंठ ये दोनों मित्र थे। यहाँ पे श्रीकंठ के बारे में बताया गया कि वो बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही अमीर था, और उसका बहुत बड़ा विशाल भवन था जहाँ पे अष्टादश यानी 18, 24, 40 खंबे थे। इस तरह वहाँ पे बताया गया है। लेकिन अब उसके दूसरे मित्र की बात करते हैं, और उसके घर में 10 जो सेवक थे वो निरंतर कार्य करते थे। अब दूसरे मित्र, पहले मित्र कृष्ण मूर्ति के बारे में, वो श्रीकंठ के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखेंगे कृष्ण मूर्ति के बारे में। परम कृष्ण मूर्ति, लेकिन जो कृष्ण मूर्ति था माता पिताश्च निर्धनो कृष्ण दंपति, लेकिन जो उनके माता पिता थे वो एक निर्धन किसान थे। निर्धनो यानी निर्धन, किसान यानी किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम संचार साधारण च आसीन। तो उनका जो घर था वो आडंबर से विहीन था यानी बाहरी दिखावे से बहुत विहीन था यानी अलग था। साधारण च आसीत, और साधारण था। जैसे कि पहले मित्र जो था श्रीकंठ, ये बहुत ही अमीर था, बहुत सारी सुख सुविधाओं से इसका घर लैस था, और 40 खंबे थे, बहुत सारे विद्युत यंत्र बारे भी यहाँ पे बताए गए। षड्विंशति यानी 36 थे, 10 नौकर हमेशा कार्य करते। लेकिन वहीं इसके दूसरे दोस्त की बात करें कृष्ण मूर्ति की, तो वहाँ पे कोई भी बाहरी आडंबर नहीं था। वो लोग गरीब किसान थे और साधारण थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं आगे कहानी क्या होती। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम आगच्छत। यानी कि एक बार क्या हुआ, एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे, एकदा यानी एक बार जो श्रीकंठ था वो उसके घर, किसके घर, जो अपना निर्धन दोस्त है, ये जो गरीब है और ये क्या है अमीर,
नववादने यानी 9 बजे गृहम आगच्छत घर आ गया। तत्र कृष्ण मूर्ति यानी वहाँ पे कृष्ण मूर्ति। तस्य माता पिता च उसके जो माता पिता ये है कृष्ण मूर्ति और ये है कंठ श्रीकंठ। ये जो है ये क्या है समृद्ध है अमीर है और ये क्या है गरीब निर्धन गरीब और निर्धन है। और इसके ये माता पिता हैं इसकी कृष्ण मूर्ति के। अब देखते हैं नेक्स्ट। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वसख्या श्रीकंठ से आतिथ्याम आकुर्वन। तो उसने बहुत भव्य मतलब भव्य स्वागत किया, पानी आनी सब कुछ पूछा क्योंकि उसका दोस्त आया था। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ आगत, ये सब देखकर, एतद् दृष्ट्वा यानी ये सब देखकर श्रीकंठ आकर्षित। तो जो श्रीकंठ है मतलब श्रीकंठ ये अमीर वाला यहाँ जो बैठा हुआ है ये श्रीकंठ है, वो कहता है मित्रम अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टम अस्ति। यानी कि मैं तुम्हारे अहम यानी मैं भवताम सत्कारेण तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इमवेव केवल यही ही मम दुखम यत मेरा दुख है कि तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, यही दुख का कारण है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम मेरे सत्कार में यानी मेरे जो स्वागत है उसमें तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। मम गृहे तो बहवः कर्मकारः सन्ति मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मकार हैं। यानी स्टाइल मार रहा है अपना, दिखा रहा है कि हमारे बाहरी आडंबर है, शो ऑफ कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या बोला अभी इसने कि तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, मैं तो तुम्हारे स्वागत से बहुत ही संतुष्ट हूँ लेकिन बहुत तुम्हें कष्ट हुआ होगा मेरे को स्वागत करने में। तो फिर क्या बोलता है कृष्ण मूर्ति यानी ये जो गरीब बाल है कृष्ण मूर्ति इसके माता पिता ये हैं। ये बोलता है अवदत मित्र मम अपि अष्टौ कर्मकार अस्ति यानी मेरे भी 8 नौकर हैं। जैसे कि इसके घर में हमेशा जो ये अमीर वाला इसके घर में हमेशा 10 नौकर रहते थे। तो ये बोलता है जो श्री कृष्ण मूर्ति है ये बोलता है कि मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। ते चौ और उनके नाम बताते हैं द्वौ पदौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोते इतिश्च। तो वो क्या बोलता है मेरे घर में भी 8 नौकर हैं। जैसे कि द्वौ पदौ यानी कि 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र, तो इनको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, ये 6 हो गए। और देखिए 6 और द्वे श्रोत्रे यानी कान, क्या होता है कान जिससे सुनते हैं। तो 6 + 2 कितना हो गया 8। तो उसके कितने कितने हैं नौकर उसके घर में 8। अब नौकर उसने अपने ही कहा एते प्रतीक्षम मम सहायका ये हमेशा मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र न च उपस्थितम भवतुम न शक्नु। लेकिन जो तुम्हारे नौकर हैं तुम्हारे जो नौकर हैं यहाँ पे भृत्या है यानी क्या है नौकर, तुम्हारे जो नौकर है वो हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, लेकिन जो मेरे नौकर हैं वो हर जगह हमेशा उपस्थित हो सकते हैं। त्वम तु स्वकार्यम भृत्याधीन लेकिन तुम तो अपना खुद काम भी नहीं कर सकते। यदा कदा ते अनुपस्थिता तदा 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 त्वम कष्टम अनुभवसी। जब जब तुम अनुपस्थित मतलब जब जब तुम्हारे नौकर अनुपस्थित होंगे, ते यानी यहाँ पे नौकर के लिए प्रयोग किया गया है ते शब्द का, वे नौकर जब अनुपस्थित होंगे तो तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। लेकिन जो स्वावलंब यानी आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस किसी और पर निर्भर ना हो, तू सर्वदा सुखमेव तो हमेशा सुखी होता है। ना कदापि कष्टम भवति उसे तो कभी कष्ट भी नहीं होता। नीलकंठ अभवत, अब नीलकंठ बोलता है यानी जो अमीर वाला दोस्त है वो बोलता है। गरीब वाले ने तो बता दिया कि भैया हमारे भी 8 नौकर हैं, हम भी मतलब सब। मित्रम तव वचनानि श्रुत्वा मम मानसी महती प्रसन्ना जाता। मित्र यानी कि जो ये अपने बोलता है अपने दोस्त किसको श्री कृष्ण को मतलब कृष्ण मूर्ति को, कृष्ण मूर्ति नाम रहता है उसका कृष्ण मूर्ति। वो बोलता है मित्र तुम्हारे वचन तो सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। अधुना अहम अपि स्वकार्यम स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब तो मेरी भी अपने कार्य को स्वयं करने की इच्छा है। भवतु सार्धद्वादश वादन मिदम संप्रात गृहम चलामी। चलो अब टाइम हो गया है, सार्ध यानी 12:30 यानी 12 यानी 12:30 बज गए हैं। अब मैं चलता हूँ, जाने का टाइम हो गया इनको। तो इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। विंशति यानी 20 होता है,
त्रिंशत यानी 30 होता है, चत्वारिंशत यानी 40। इस तरह आप ऐसे गिनती भी सीख सकते हैं, बुक के लास्ट में दिया। तो इसकी जो एक्सरसाइज है वो पीडीएफ बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे सप्तविंशति यानी 27, एका त्रिंशत यानी 1 और 3 31, त्रिंशत यानी होता है 30, चतुर्विंशति, चतुर यानी तो 4, विंशति यानी 20, 20 और 4 कितना होगा 24। तो इस तरह आप कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो। और ये टाइम वाली भी वीडियो सेपरेट अपलोड कर दी जाएगी बहुत जल्दी। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो as much as possible with your friends, classmates or any other.